मोकामा विधानसभा उपचुनाव 3 नवंबर को होना है। उसी को देखते हुए आज हम लोग सभी सेक्टर दंडाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, सुपर सेक्टर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की ब्रीफिंग किए हैं और 2 तारीख को यहीं से हम लोग पोलिंग पार्टी का डिस्पैच करेंगे और 1 तारीख को संध्या 6 बजे प्रचार की अवधि समाप्त हो जाएगी। इसमें वरीय पदाधिकारी रहेंगे। टोटल 9 थाना क्षेत्र हैं जो कि इस चुनाव में जा रहे हैं। प्रत्येक थाना में थाना का रिजर्व रहेगा, डीएपी का भी और पैरामिलिट्री फोर्स का भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा में उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में जैसा सब कोई जान रहे हैं कि यहां पे 2 बाहुबलियों की पत्नी चुनाव मैदान में उतरी हुई है। एक और राजद से नीलम देवी हैं और तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सोनम देवी को उतारा है और इन दोनों के बीच हो रहे इस मुकाबले को लेकर के शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से चाक चौबंद और मुस्तैद हो रहा है। इसी को लेकर के आज पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर और पटना के एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लो मोकामा आए। उन्होंने मोकामा में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लिया, यहाँ पे चल रही तैयारियों के से अवगत हुए और यहाँ पे किस प्रकार से चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है इसे लेकर के यहाँ के अधिकारियों के साथ में वार्ता की गई। दरअसल मोकामा में 3 नवंबर को जो उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव में करीब 3.25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए पूरे पटना मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 289 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों को कई बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील भी हैं। इसके साथ ही मोकामा का जो इतिहास रहा है उस इतिहास को देखते हुए यहाँ पे शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती की भांति है। इसके लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स को उतारा गया है और खुद इसका जायजा लेने के लिए आज पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर और एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लो दोनों मोकामा पहुंचे। उन्होंने यहाँ पे प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही साथ कई निर्देश भी दिए हैं जिससे कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में कोई भी व्यवधान ना आए। हम आपको छोड़े जाते हैं पटना डीएम और एसएसपी के उस बयान के साथ कि उन्होंने आज निरीक्षण करने के बाद मोकामा में क्या क्या दिशा निर्देश दिए। ये मोकामा विधानसभा उपचुनाव 3 नवंबर को होना है। उसी को देखते हुए आज हम लोग सभी सेक्टर दंडाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, सुपर सेक्टर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की ब्रीफिंग किए हैं और यहाँ केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो जवान आए हैं और जो उनके अधिकारी हैं वो लोग भी उपस्थित थे। मुख्य रूप से हम लोग विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से आज समीक्षा किए हैं और लोगों को ब्रीफिंग किए हैं, अलर्ट किए हैं लोगों को कि आदर्श आचार संहिता का पालन बहुत ही सख्ती से कराएं और जो शस्त्र सत्यापन की स्थिति है उसमें थोड़ा अभी कमी है, उसको तेज़ी से करें। अगले 2 दिन में शस्त्र सत्यापन पूरी तरह से कर लें। निरोधात्मक कार्रवाई जो है उसमें बाउंड डाउन का अभी कमी है थोड़ा, उसको भी अच्छे से कर लें। सभी मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण निश्चित रूप से कर लें। मतदान केंद्र की स्थिति, भवन की स्थिति, संपर्क पथ की स्थिति बहुत ही अच्छे ढंग से उसको देख लें और बाकी ईवीएम सीलिंग का काम हम लोगों का कल से शुरू होगा और 2 तारीख को यहीं से हम लोग पोलिंग पार्टी का डिस्पैच करेंगे और 1 तारीख को संध्या 6 बजे प्रचार की अवधि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद विशेष सख्ती बरतने का निर्देश आज सभी लोगों को दिया गया है। तो शांतिपूर्ण मतदान हमारा 3 नवंबर को हो जाए और इसकी काउंटिंग जो है मतगणना वो पटना में जो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है उसके भवन में मीठापुर में रखी गई है और वहाँ सारा इंतजाम किया गया है। तो मतदान समाप्ति के बाद सभी ईवीएम और सभी मतदान दल को सेक्टर पदाधिकारी लेकर के स्कॉट करके और सभी थाना भी अपने अपने क्षेत्र में स्कॉट करेंगे, वहाँ वज्रगृह तक ले जाएंगे जहाँ रखा जाएगा और वहाँ फिर 6 तारीख को उसकी काउंटिंग होगी, मतगणना होगी। तो पूरी प्रक्रिया की हम लोगों ने समीक्षा किया है, कहीं से किसी प्रकार की चूक नहीं रहे, कोई लापरवाही नहीं रहे और पूरी तरह से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो, इसके लिए हम लोगों ने आज समीक्षा बैठक किया है, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सर की क्या व्यवस्था रहेगी? सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल रहेंगे। हमारे जिला पुलिस के जवान भी हैं और सभी मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की। और मतदान केंद्रों का ग्रुप बना करके 10 से 12 मतदान केंद्र पर सेक्टर पदाधिकारी का हम लोगों ने तैनाती किया है, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी। थाना के स्तर पर हम लोगों ने सुपर सेक्टर बनाया है जिसमें दंडाधिकारी और थाना प्रभारी रहेंगे, निरंतर भ्रमणशील रहेंगे। फिर हम लोगों ने जोन बनाया है जो हमारे प्रखंड हैं, मोकामा, गोसवरी और पंडारक प्रखंड, इसको लेकर के जोन भी बनाया हम लोगों ने और सभी स्तर का इंतजाम विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोग कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। और लोगों से अपील है कि निर्भीक होकर के अपने निकटतम मतदान केंद्र पर पहुँचें
और निश्चित रूप से अपने मत का प्रयोग करें। व्यवस्था है पुलिस की? आज हम लोगों ने प्रथम समीक्षा बैठक फील्ड में आकर की है। जो मोकामा विधानसभा का उपचुनाव 3 तारीख को हो रहा है, हम लोग पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों के जितने भी भवन हैं सभी पर जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनकी प्रतिनियुक्ति हो रही है, और जहां पे एक भवन में 2 से अधिक बूथ हैं सुदृढ़ करने के लिए हम लोग अपना जो राज्य का पुलिस बल है, ज़िला पुलिस बल, उसकी भी प्रतिनियुक्ति करेंगे। प्रत्येक 2 भवनों पर हम लोगों का पेट्रोलिंग पार्टी रहेगा जिसमें हमारा सशस्त्र बल रहेगा। प्रत्येक 5 भवनों पर सेक्टर बनाया गया है, उसके साथ बल रहेगा, QRT रहेगा, और उसके बाद प्रत्येक 5 सेक्टरों पर हमारा जोन रहेगा जिसमें वरीय पदाधिकारी रहेंगे। टोटल 9 थाना क्षेत्र हैं जो कि इस चुनाव में जा रहे हैं। प्रत्येक थाना में थाना का रिजर्व रहेगा, DAP का भी और पैरामिलिट्री फोर्स का भी। वर्तमान में आचार संहिता को लागू करने के लिए और चुनाव का माहौल बनाने के लिए हमारी टीम्स और नाका लग चुके हैं। निरंतर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं। अभी तक 4 शस्त्र, अवैध शस्त्र भी हम लोगों ने पकड़े हैं और शस्त्रों का सत्यापन हो रहा है। उनको डिपॉजिट भी हम लोग करा रहे हैं। लगभग 2,000-2,500 लोगों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है जिनको बाउंड डाउन किया जा रहा है। जो भी भेद बूथ हैं, वनरेबल बूथ्स होते हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति वहाँ पर उन चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनके ऊपर हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं। टोटल 28 लोगों के ऊपर तड़ीपार का प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें 10 का आदेश पारित हो चुका है। तो निरंतर हम लोगों की समीक्षा जारी रहेगी, फील्ड भ्रमण जारी रहेगा ताकि ये चुनाव निष्पक्षता से और सुरक्षा से संपन्न हो जाए।